नमस्कार साथियों, क्या आपका भी ट्रिपल सी का एग्ज़ाम होने वाला है? यदि आपने भी अपना ट्रिपल सी का फॉर्म फरवरी, मार्च, अप्रैल इन महीनों में भरा है तो आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। आपका ट्रिपल सी का एग्ज़ाम 20 जून से होने वाला है, क्योंकि मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो देख सकते हैं। और एक नया नोटिस भी आ चुका है। उन्होंने जो एग्ज़ाम सिटी 114 100 प्लस एग्जाम सिटी को दिया है, तो इस वीडियो के बाद आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। आज शाम तक वो वीडियो आ जाएगा कि किन किन सिटियों के एग्जाम होने वाले हैं और आखिर किन किन के एडमिट कार्ड डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। वो 20 तारीख से किन के एग्जाम है, तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। आज शाम 6 बजे वो वीडियो आ जाएगा। एक एक सिटी के बारे में मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि कौन कौन सिटी के एग्जाम होने वाले हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका एडमिट कार्ड आया है नहीं। तो आज की क्लास में हम टोटल 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। जिस प्रकार से ट्रिपल सी का पेपर आता है, ठीक उसी प्रकार से मैं यहाँ पर आपको तैयारी कराने वाला हूँ। आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, तो इन कम समय में हम तैयारी को कैसे पूरा करेंगे इसको भी बताने वाला हूं। तो आपको वीडियो के अंत तक जुड़ा रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर का प्रयोग है किस कार्य के लिए किया जाता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर है, आखिर इसका प्रयोग है किस कार्य के लिए किया जाता है? तो याद रखेंगे उसका प्रयोग करते हैं हम डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर होगा। और आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर देख सकते हैं, वहां पर मैंने इसका फोटो डाल दें। जो 114 एग्जाम सीटें आई हैं उनकी फोटो डाल दें। तो आप यदि अभी देखना चाहते हैं तो अभी देख सकते हैं, अन्यथा मैं वीडियो के माध्यम से आपका पूरा कुछ समझाने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वीडियो के अंत में जरूर बताना है टोटल 50 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को एक बार अपने उन सभी साथी में, अपने उन सभी ग्रुप में जरूर शेयर करेंगे जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, चाहे वो किसी भी महीने में हो। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, लिब्रे ऑफिस कैल्क के किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? जैसे अभी आपने जाना लिब्रे ऑफिस राइटर है, उसका प्रयोग हम डॉक्यूमेंट बनाने के लिए करते हैं। तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क का प्रयोग होता है स्प्रेडशीट को बनाने के लिए, डेटा एंट्री का काम करना। जैसे आप किसी प्रकार से डेटा एंट्री करना चाहते हैं, रिजल्ट शीट हो, अटेंडेंस शीट हो, किसी प्रकार से आप डेटा को व्यवस्थित तरीके से रखना चाहते हैं, तो आप उसके लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क का प्रयोग करेंगे, जिसको हम स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपने देखा राइटर का प्रयोग डॉक्यूमेंट, जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन लिखना है, कोई किसी प्रकार से लेटर लिखना है, कुछ लिखना है किताब के बारे में या कुछ लिखना है, तो मतलब नॉर्मल लिखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? हम नॉर्मल लिखने के लिए हम लिब्रे ऑफिस राइटर का प्रयोग करेंगे। और स्प्रेडशीट डेटा एंट्री के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो डेटा एंट्री के लिए स्प्रेडशीट लिब्रे ऑफिस कैल्क का प्रयोग करेंगे। तो आखिर इम्प्रेस का प्रयोग किसके लिए होता है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। जैसे आपने प्रेजेंटेशन देखोगे, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इसमें स्लाइड होती है, स्लाइड के माध्यम से आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं। उस मतलब किस चीज़ को अच्छी तरीके से दिखाने के लिए हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में लिब्रे ऑफिस राइटर खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? यहाँ पर उसको क्वेश्चन में करना चाहिए था लिब्रे ऑफिस खोलने के लिए। जैसे आप लिब्रे ऑफिस में हैं और आप एक नया लिब्रे ऑफिस खोलना चाहते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर खोलने के लिए कौन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो वैसे आप राइटर सर्च करेंगे, राइटर के माध्यम से आ जाएगा। लेकिन यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में हैं और आप वहाँ पर न्यू लिब्रे ऑफिस राइटर खोलना चाहते हैं, तो न्यू लिब्रे ऑफिस राइटर खोलने के लिए आप यहाँ प्रयोग करेंगे कंट्रोल एन के माध्यम से आप न्यू डॉक्यूमेंट, आपसे पूछेगा न्यू डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए भी हम कंट्रोल एन का प्रयोग करते हैं। कैल्क में फॉर्मूला हमेशा किस चिन्ह से शुरू होता है? आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी फंक्शन यूज करते हैं, तो सबसे पहले आपको बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होता है। ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में, जो आपकी मई में एग्जाम हुए हैं, हर किसी न किसी एक शिफ्ट में पूछा गया है, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर याद रखना है। और जो मैंने आपको बताया कि हम तैयारी कैसा करेंगे, तो मैं यहाँ पर वीडियो के बीच बीच जैसे हमारे 35 क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ पर उसके बाद आपके सामने एक वीडियो चलेगा कि जो हमारे जो लास्ट के 8 से 10 दिन बचे हुए हैं, 5 दिन बचे हुए हैं, इसमें हम तैयारी को कैसे करेंगे, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए क्या प्रयोग किया था? यदि आप इंटरनेट पर जानकारी को खोजना चाहते हैं, तो उसके लिए नॉर्मली आप सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। पूछा गया है www का पूरा नाम क्या है? जो www है आखिर उसका पूरा नाम क्या है? तो याद रखेंगे www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। www का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक होता है? यदि आप ईमेल को भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ईमेल को भेजने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है। और आप यहाँ पर जानेंगे स्कैनर हमारा एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, स्पीकर और प्रिंटर दोनों ही आउटपुट डिवाइस के रूप में जाने जाते हैं। यूपीआई का प्रयोग किस लिए होता है? जो यूपीआई है, यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और
जो हमारा इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो भुगतान के लिए। यदि हम कुछ भी सामान लेने जाते हैं तो हम फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से यूपीआई करते हैं, जैसे हमारा पैसे डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यूपीआई का प्रयोग किस लिए होता है, तो भुगतान करने के लिए यूपीआई का प्रयोग होता है। भीम किससे संबंधित, जो भीम ऐप है आखिर ये किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी, और इसका प्रयोग होता है डिजिटल पेमेंट के लिए। डिजिटल पेमेंट के लिए किसका प्रयोग होता है, तो डिजिटल पेमेंट के लिए भीम का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, जो कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट कुंजी होती है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो याद रखेंगे कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग होता है कॉपी करने के लिए। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का प्रयोग होता है, कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का प्रयोग करेंगे, सेव करने के लिए कंट्रोल एस का, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस बैन वाले बी का प्रयोग किया जाता है। आपसे कोई भी शॉर्टकट कुंजी पूछेगा और आप उसका आंसर लगा पाएंगे। कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग किसके लिए, तो मैंने बताया आपको कि पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। सेव करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं। पूछा गया है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क आखिर किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, वो कहलाता है हमारा सीपीयू, और सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैम किस प्रकार की मेमोरी, जो रैम है आखिर किस प्रकार की मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है, परमानेंट है, ऑप्टिकल या एक्सटर्नल। तो याद रखेंगे जो रैम होती है वो है हमारी टेम्परेरी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी के रूप में जाना जाता है। लाइट जाने के बाद जो अपना डेटा खो देती है वो है आपकी रैम, अस्थायी मेमोरी होती है, और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। रोम का पूरा नाम क्या है, तो रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, और इसको स्थायी मेमोरी के रूप में जाना जाता है। ये रिवीजन क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, और मैं यहाँ पर आपको डेली 100 या 50 क्वेश्चन का क्लास चलाऊंगा जो आपकी रिवीजन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगी। और कल कल सुबह 7 बजे कल सुबह 7 बजे आपके लिए आने वाला है ट्रिपल सी का पेपर। जिस प्रकार से आपके एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आएगा, ठीक उसी प्रकार से आपके लिए कल सुबह 7 बजे प्रैक्टिस सेट आने वाला है। तो उस पेपर को देखना ना भूलें, क्योंकि उस पेपर के माध्यम से पता चलेगा कि आपकी वर्तमान में किस स्तर पर तैयारी है। यदि आपके उस सेट में लगभग 50 से लगभग 60 से 70 क्वेश्चन सही निकल जाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, और यदि इससे कम स्कोर होता है तो आपको तैयारी करने की और अधिक आवश्यकता होगी। तो उस क्लास को देखना ना भूलें। कल सुबह आपके सामने आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से 100 क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट ट्रू फॉल्स, मतलब बिल्कुल जैसा पेपर का लेवल होता है ठीक उसी प्रकार से आपके लिए कल सुबह 7 बजे वो क्लास आने वाली है। तो उस क्लास को देखना ना भूलें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही आपके पास क्लास आए तो आप सीधे उस क्लास को देख सकें। तो कल सुबह 7 बजे वाली क्लास देखना ना भूलें, क्योंकि एग्जाम हॉल में जैसा पेपर मिलेगा वैसे ही क्लास है। किस प्रकार से लेंथी क्वेश्चन आता है, नॉर्मल क्वेश्चन आता है, हार्ड क्वेश्चन आता है, सारा कुछ आपको उस वीडियो में मिलेगा, और सारी इन्फॉर्मेशन पेपर किस प्रकार से आता है, क्या क्वेश्चन रहते हैं, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो उस वीडियो को देखना ना भूलें, कल सुबह 7 बजे वाला। और जो शाम को 6 बजे आना है वीडियो, उसमें बताऊंगा कि कौन कौन सी सीटें आई हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको सारी अपडेट जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करूँगा, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है। 20 तारीख से आपका एग्जाम है, तो जितना अधिक हो सकता है मैं आपको उतनी अच्छी तैयारी कराने का पूरा प्रयास करूँगा। मेरी तरफ से पूरी 100% तैयारी का पूरा प्रयास रहेगा, और यदि आप भी पूरी अपनी तरफ से 100% तैयारी करते हैं तो ये मानिए दोस्त, आप बहुत अच्छी तरीके से अपने एग्जाम को बेहतर ग्रेड से पास करने वाले हैं। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17 में URL का पूरा नाम, जो URL होता है आखिर इसका पूरा नाम क्या होता है, तो याद रखेंगे URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ब्राउजर का उदाहरण कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्राउजर का उदाहरण, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। जो ब्राउजर का उदाहरण कौन सा है, तो वो है आपका क्रोम। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। साइबर सुरक्षा का उद्देश्य क्या है, जो साइबर सुरक्षा है आखिर इसका उद्देश्य क्या है, तो याद रखेंगे साइबर सुरक्षा का उद्देश्य होता है डेटा की सुरक्षा करना। आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया था। गेम खेलना नहीं, वीडियो देखना नहीं, टाइपिंग नहीं, साइबर सुरक्षा का प्रयोग किसके लिए होता है, तो डेटा की सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा का प्रयोग होता है। एंटीवायरस का कार्य क्या है, जो एंटीवायरस है आखिर इसका क्या कार्य होता है, तो याद रखेंगे एंटीवायरस का कार्य होता है वायरस को हटाना। एंटीवायरस का काम क्या होता है, आपको नाम से ही पता चला होगा, एंटीवायरस मतलब वायरस को हटाने के लिए किसका प्रयोग होता है, एंटीवायरस का प्रयोग होता है। OTP का पूरा नाम क्या होता है, तो याद रखेंगे OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है डिजी लॉकर किस प्रकार की सेवा है। जो डिजी लॉकर है आखिर ये किस प्रकार की सेवा है, तो याद रखेंगे डिजी लॉकर हमारी एक प्रकार की डॉक्यूमेंट स्टोरेज सेवा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है उमंग ऐप किससे संबंधित। जो उमंग ऐप है आखिर ये किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे उमंग ऐप हमारा ई गवर्नेंस से संबंधित है और उमंग ऐप की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। याद रखेंगे उमंग ऐप की फुल फॉर्म क्या होती है, तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, यह आपकी उमंग ऐप की फुल फॉर्म होती है। आधार जारी करता है, आखिर आधार को कौन जारी करता है, आधार कार्ड को किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वह आपका UIDAI के माध्यम से जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। NPCI का संबंध किससे, जो NPCI है आखिर इसका संबंध किससे है, तो याद रखेंगे NPCI का संबंध है वो है आपका डिजिटल पेमेंट से। याद रखेंगे NPCI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और इसका संबंध किससे है, तो याद रखेंगे इसका संबंध है आपका डिजिटल पेमेंट से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन हो गए हैं, टोटल 50 क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे जो इस किताब के बारे में जिसके बारे में बता रहा था कि आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो आपके सामने किताब का लोगो आ रहा होगा ई बुक का। यह ई बुक, इस ई बुक के अंदर आपके ट्रिपल सी के प्रत्येक चैप्टर जो आपके 9 चैप्टर हैं, तो प्रत्येक चैप्टर की थ्योरी 1 लाइनर फॉर्म में जो आपका ट्रिपल सी का अभी एग्जाम हुआ है मई महीने में और पिछले कई महीनों से होता आ रहा है, तो उसी के एनालिसिस द्वारा आपके लिए यह PDF बनाया गया है। इस PDF के अंदर आपको ट्रिपल सी के प्रत्येक जो 9 चैप्टर हैं प्रत्येक चैप्टर की थ्योरी मिलेगी 1 लाइनर फॉर्म में, जिस प्रकार से पेपर में पूछ जाता है। और प्रत्येक चैप्टर के 200 क्वेश्चन, मतलब 9 चैप्टर हैं, तो आपके लिए इस ई बुक में 1800 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से है, पहले आपका क्वेश्चन है, उसके बाद 4 ऑप्शन है, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन है। मतलब आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपको वहाँ पर पूरा फाइनल तरीके से बिना कन्फ्यूजन के पूरा याद होने वाला है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद एक्सप्लेन भी पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चन कहीं पर भी भटकना नहीं है। पूरी ई बुक आपकी लगभग 438 पेज की है, मतलब इतना ज़्यादा एक्सप्लेन है। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। और जो थ्योरी है वो है आपकी 80 पेज की, मतलब लगभग 300-350 पेज में आपकी 1800 क्वेश्चन है और फुल फॉर्म भी हैं, तो मतलब 2000 वो कंटेंट है, उसके बाद फुल फॉर्म है, शॉर्टकट कुंजी है। मतलब कहने का यदि आप इस दिव्यास 2.0 ई बुक को एक बार पूरा पढ़ बस लेते हैं तो यकीन मानिए आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला। आपके में सिर्फ 100 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पर आपके 2000 क्वेश्चन है, साथ में आपको 1 लाइनर थ्योरी मिल रही है। आपके पास यदि कम समय है, जैसे आपका पेपर 20 तारीख को लगा हुआ है, तो आप सिर्फ थ्योरी बस पढ़ लीजिए। थ्योरी 80 पेज की है, आप उसको आसानी से पढ़ सकेंगे और थ्योरी भी वही है जो एग्जाम पैटर्न में पूछी जाती है। हर एक टॉपिक कवर है फुल फॉर्म से, शॉर्टकट क्यूज से और आपके फॉर्मूले, एक लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क है, सारा कुछ आपको उसके अंदर मिल जाएगा। तो अभी इसका प्राइस है दिव्या 2.0 का 99 रुपये में आप तक ये PDF भेज दिया जाएगा। और याद रखेंगे आपको इस PDF को लेने के लिए दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है और जैसे ही आप व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करते हैं तो आपके पास एक QR आएगा। आपको लिखना है मैसेज में हेलो सर ई बुक, आपके पास QR आएगा 99 रुपये का, तो आपको वह PDF आपके नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा आपके पेमेंट होते ही। इसका प्राइस 99 रुपये है, लेकिन आप सभी की एग्जाम डेट इतनी जल्दी आ गई है तो इस PDF को स्पेशल महा ऑफर के साथ है, तो इस PDF को मात्र 70 रुपये में आप तक आपके व्हाट्सएप नंबर पर PDF भेज दिया जाएगा। तो इसका प्राइस 99 ना होकर 70 रुपये है। तो आप अभी दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और इस PDF को लें। और यदि आप इस PDF को पूरा पढ़ लें तो यकीन मानिए दोस्त आप अपने एग्जाम में बेहतर ग्रेड से पास होंगे और साथ में 1-2 मैराथन क्लास ले लेंगे तो आप अपने एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो यह ऑफर आपका सिर्फ 20 तारीख तक चलने वाला है। यदि आप 20 तारीख के पहले ऑर्डर करते हैं, मतलब मैसेज करते हैं, तो आपको यह PDF 70 रुपये का मिल जाएगा और यदि आप इसके बाद मैसेज करते हैं तो आपको यह PDF 99 रुपये का मिलेगा। तो 20 जून के पहले आप इस PDF को ले सकते हैं मात्र 70 रुपये में, उसके बाद आपको 99 रुपये का मिलेगा। तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस ड्रॉ का प्रयोग। जो लिब्रे ऑफिस ड्रॉ है आखिर इसका प्रयोग
क्या है, तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस ड्रॉ का प्रयोग होता है ड्राइंग को बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस बेस का प्रयोग। जो लिब्रे ऑफिस बेस है आखिर इसका प्रयोग क्या होता है, तो लिब्रे ऑफिस बेस का प्रयोग होता है डेटाबेस के लिए। डेटाबेस के लिए हम लिब्रे ऑफिस बेस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इंटरनेट के जनक किसे कहा जाता है। आखिर इंटरनेट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, फादर ऑफ इंटरनेट कौन है, तो वो है आपके वेंट सर्फ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ था, तो याद रखेंगे कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, और दूसरे में आपका ट्रांजिस्टर, और तीसरे में इंटीग्रेटेड सर्किट, और चौथे में माइक्रो प्रोसेसर, और पांचवें में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का प्रयोग हुआ। ALU का कार्य क्या है, तो ALU का कार्य होता है अर्थमेटिक और लॉजिकल कार्य करना, और ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है सर्च इंजन का उदाहरण है। सर्च इंजन का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है, तो गूगल क्या है, गूगल हमारा एक प्रकार का एक सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन है ऑनलाइन बैंकिंग का प्रयोग होता है, तो ऑनलाइन बैंकिंग का प्रयोग होता है बैंकिंग कार्य के लिए। PDF का पूरा नाम क्या है, तो PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। याद रखेंगे PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ईमेल एड्रेस में जो आपका चिन्ह होता है, इस चिन्ह को क्या दर्शाता है, तो ये आपका एट, इस चिन्ह का नाम होता है @ और एक ईमेल आईडी में एक ही @ चिन्ह होता है। पहले आपका यूजर नेम आएगा, फिर @ चिन्ह आएगा, और उसके बाद डोमेन नेम आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। Ctrl+P का प्रयोग किसके लिए होता है, तो प्रिंट करने के लिए Ctrl+P शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। आप दस्तावेज को प्रिंट करना चाहते हैं, उसके लिए आप Ctrl+P का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर आपके ट्रू फॉल्स पूछा गया है लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो बिल्कुल सही आंसर होगा लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स है। इसे निःशुल्क प्रयोग किया जा सकता है। आप इसको इंटरनेट के माध्यम से डायरेक्ट मुफ्त में उपलब्ध और डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट पर। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला हमेशा बराबर चिन्ह से शुरू होता है, तो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। आपका फार्मूला लिब्रे ऑफिस कैल्क में हमेशा बराबर चिन्ह से शुरू होता है। सेव करने के लिए Ctrl+S का प्रयोग होता है। ये आंसर भी आपका सही आंसर होगा। डिजिटल भुगतान प्रणाली जो आपका UPI है, ये क्या है, डिजिटल भुगतान प्रणाली है, तो बिल्कुल सही आंसर होगा। UPI की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीम ऐप UPI पर आधारित है। जो भीम ऐप है, क्या ये भी आपका UPI पर आधारित है, तो इसका भी आंसर आपका सही होगा। भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी, और UPI की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, तो आप इस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। रैम स्थायी मेमोरी, तो आप कहेंगे नहीं सर, रैम हमारी किस प्रकार की मेमोरी है, रैम अस्थायी मेमोरी के रूप में जानी जाती है। लाइट जाने के बाद ये अपना डेटा स्वतः ही खो देती है। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, तो बिल्कुल सही आंसर है CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। और WWW का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब, इसलिए इसका आंसर आपका ये भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एंटीवायरस कंप्यूटर, जो एंटीवायरस कंप्यूटर को वायरस से बचाता है, तो याद रखेंगे बिल्कुल सही है। एंटीवायरस होता है, इसका प्रयोग होता है सुरक्षा करना, और यह वायरस से भी बचाता है। डिजी लॉकर में दस्तावेज सुरक्षित रखे जा सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। डिजी लॉकर में दस्तावेज को सुरक्षित रखा जा सकता है। ईमेल भेजने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती, तो आप कहेंगे गलत आंसर है सर, ईमेल भेजने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है। और ईमेल का आविष्कार 1971 ईस्वी में रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया था। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। आधार UIDAI द्वारा जारी किया जाता है, मतलब आपके एग्जाम में सिर्फ ये क्लास आपकी ये बताने के लिए थी, नोटिफिकेशन देने के लिए, और साथ में ये बताने के लिए आपके एग्जाम में दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आपको जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, उसका आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। आंसर होगा आपका सही। गूगल एक सर्च इंजन है, तो ये आंसर भी आपका बिल्कुल सही होगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है, तो बिल्कुल सही आंसर होगा। हमने अभी इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग होता है प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। OTP का प्रयोग ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए है, तो बिल्कुल सही आंसर है। कभी भी अपना OTP कभी भी किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। OTP की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। कभी भी अपना OTP किसी को शेयर नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको उस OTP के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में टोटल 50 क्वेश्चन पढ़े, जो आपको ईबुक के बारे में बताए। आपने जब इतना खर्चा करके पढ़ा है, आपने इतना तैयार किया है, तो आपके लिए 70 रुपये ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि यदि आपको 70 रुपये में पूरा PDF मिल रहा है, जहाँ पर आपकी तरफ की सारी तैयारी एक ही जगह पर मिल जाएगी, तो आप उसको पढ़ सकते हैं आसानी से। तो आप अभी दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके वो PDF ले सकते हैं। और आपके सामने कुछ मैथन क्लास आ चुकी होंगी, तो आप इन मैथन क्लास को जरूर देख लेंगे। जब तक आपकी नई क्लास नहीं आई तब तक आप इस
मैथन क्लास जैसे आपकी 600 क्वेश्चन की मैथन है, ये आपकी मैथन आप देखेंगे 1.5 लाख प्लस बच्चे देख चुके हैं और इसका आप रिव्यू देखेंगे। बहुत सारे बच्चे सिर्फ एक ही मैथन क्लास से पास हुए हैं, तो आप मैथन क्लास को जरूर देखेंगे। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, आसाम वाले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप तैयारी में लगे रहिए, आप भी अच्छे ग्रेड से पास होंगे।